शांति। आपका प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो इसका विस्तार से अर्थ समझना है कि अति इंद्रिय सुख क्या है और गोप गोपियाँ क्या है। उत्तर है, ये बात गीता में या भक्ति मार्ग में भी कही है, लेकिन हर एक की समझ अलग अलग है, क्योंकि सोच का आधार आत्मा की शक्ति पर होता है। तो आज हम प्रयत्न करेंगे उसको समझने का। तो सुख दो प्रकार का है, लौकिक और अवलौकिक। लौकिक सुख अच्छे कर्म से टेम्पररी फल मिलता है, इससे भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, जो द्वापर से भक्ति मार्ग में शुरू होता है। और अवलौकिक सुख ज्ञान मार्ग में आत्मा को शुद्ध बनाने से प्राप्त होता है। सुख आनंद में परिवर्तित हो जाता है, कभी भी दुख नहीं देता। तो अवलौकिक सुख ही आनंद दिलाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया है और उससे जुड़ी 5 कर्मेंद्रिया है, 7 मन और बुद्धि भी है। जब आत्मा में शक्ति होती है तो ज्ञानेंद्रिया वश में होती है, तो हमें स्थायी सुख मिलता है। हम जो कहे वही वो करेगा, तो वो हमें आनंद देता है। जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है, वैसे गुण अवगुण में परिवर्तित होते जाते हैं। बुद्धि स्थूल बन जाती है और विवेक खत्म हो जाता है। तब पाप और पुण्य का खाता बनता है, अच्छा व बुरा कर्म का फल मिलता है। जब अच्छा फल है तो सुख मिलता, बुरा फल है तो दुख प्राप्त होता है। और कलयुग के अंत में अभी आत्मा में शक्ति खत्म हो जाने से और ही पाप बढ़ते जाते हैं, दुख ज्यादा और सुख कम होता जाता है। इसीलिए हमारे मन की अवस्था एक रस नहीं रहती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब हमारी बुद्धि ज्ञान युक्त बनती है, सोच में महीनता आती है, तो बुद्धि रूपी हृदय में विशालता आती जाती है। बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है। संचित कर्म भस्म होने से चक्र खुलते जाते हैं और आत्मा रूपी बैटरी भी चार्ज होती जाती है। इससे अनाहत चक्र जो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है, जो परमात्मा की शक्ति आने का रास्ता है, वो एक्टिव हो जाता है। प्रेम निस्वार्थ बन जाता है। हम हर बात को, परिस्थिति को और हर एक आत्मा को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। जब कर्म में ज्ञान आने लगता है तो आचरण में आता है, तब जीवन में व्यवहारिक कुशलता आती है। इसीलिए परमात्मा ने आके ये आत्मा का, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति का ज्ञान दिया। लेकिन ज्ञान सिर्फ दिमाग तक न रहे, इससे कोई फायदा नहीं। उसको भावनाओं में लाकर ज्ञान या गुणों के स्वरूप बनना है। तब हमारे जीवन में, व्यवहार में ये ज्ञान प्रकट होता है। उसके लिए जरूरी है परमात्मा से जुड़ना, क्योंकि पावर माना करंट का मुख्य स्रोत ही वो है। जैसे दुनिया में भी हर चीज बैलेंस में होती है, हमारे शरीर के सब हार्मोन, सेल, सभी क्रियाएं
और इवन हमें करंट चाहिए तो वो भी बैलेंस करेंगे तभी अच्छी रीति काम करेगा। तो अच्छी रीति काम तभी करती है जब सब कुछ बैलेंस में है। जैसे घर में भी लाइट तब आती है जब नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को जोड़ते हैं तो उसका अर्थिंग जमीन में डालते हैं, तब करंट अच्छी रीति काम करता है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ऐसे ही हमारे दोनों विचारों की एनर्जी को, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको भी अर्थिंग देना पड़ता है। वो परमात्मा से के द्वारा ही मिलता है। आजकल सबकी परमात्मा से अर्थिंग टूट गई है, इसीलिए ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होती रहती है और इसकी असर हमारे जीवन और शरीर पर भी होती है। ये सब बातें हमने हमारी चैनल यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड, कुंडलिनी चक्र और बहुत कुछ के साथ टॉपिक रखे हैं, वो आपको सुनना पड़ेगा और सुनकर समझना भी है। लिखो पॉइंट, तब समझ में आएगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। इसी सब सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं हैं, इसीलिए प्रगति नहीं होती। तो हमारी चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे ग्रुप वाइज आएगा, तो वो आपको वहाँ मिलेगा। तो जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर अग्नि उत्पन्न होती है, जिसे योग अग्नि भी कहते हैं। इसमें विकर्म विनाश होते हैं और साथ साथ आसक्ति, विकार सब खत्म होते जाते हैं। ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती जाती है। हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है और हम परमात्मा की तरह प्योर बन जाते हैं। इसीलिए 7 गुण जो हमारे हैं, वो 7 गुण में जो सहस्त्र चक्र, जो परमात्मा की एनर्जी का स्रोत आने का चक्र है, वो आनंद से जुड़ा है और आनंद का विरोध शब्द कोई नहीं है। बाकी के 6 चक्र के हैं, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। तो ये जो 7 चक्र है, उसका विरोध अर्थ अर्थात शांति का अशांति हो जाती, प्रेम का नफरत हो जाता, सुख का दुख मिलता, ऐसे। लेकिन आनंद का ऑपोजिट नहीं मिलता। तो जैसे परमात्मा का शरीर नहीं है, वैसे जब हम आत्मा भी शरीर से डिटैच हो जाती है तो हम परमात्मा की तरह बन जाते हैं। भौतिक चीजों से सुख मिलता है, आनंद नहीं। आनंद एक ऊंची अवस्था है जो आत्मा की शक्ति से जुड़ी है। जब आत्मा शक्तिशाली बनती है तो इंद्रिया वश में होती है, तो ये स्थूल वस्तुओं का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, क्योंकि पूर्ण ज्ञान है। वास्तव में गोपी का अर्थ ही यह है कि गो अर्थात इंद्रिया और पी माना पी जाना, माना वश कर लेना। तो जो आत्माएं परमात्मा की बनती है और अपनी इंद्रियों को वश कर लेती है, वही गोपी है, वही गोपी वल्लभ की गोपियां हैं, श्री कृष्ण के साथ रहने वाली आत्माएं हैं। इसीलिए पुराणों और शास्त्रों में भी कहा है कि जब श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए तो उनके साथ गोप गोपियां भी अवतरित हुई, और वो गोप गोपियां और कोई नहीं, देवी देवता है। ये सब बातें
शास्त्रों में है, लेकिन समझ में न आने से किसी ने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं किया। तो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसीलिए उसका नाम लिखा है। बाकी भगवान माना परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो हम आत्माएं जो उनके बच्चे बनते हैं वो भी जैसे अवतरित होते हैं और वही देवी देवता बनते हैं। तो ये बातें बहुत गुह्य डेप्थ में है। हर एक आत्मा की समझाने की और समझने की रीत अलग अलग है, उसकी आत्मा की शक्ति पर आधारित रहती है। जैसे जैसी बुद्धि है वैसे समझाते हैं, और ये अवस्था बनाने के लिए ही तो परमात्मा पुरुषार्थ करा रहे हैं। इसीलिए योग में चार जो अवस्था है और चार अवस्था को अच्छी रीति समझना है कि ये अवस्था क्या है और कैसे ये प्राप्त कर सकते हैं। उसकी विधि भी हमने रखी है, 3 टॉपिक रखे हैं, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। तो ये अच्छी रीति समझो कि क्या है, तब हम अगर अच्छा योग लगाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो ये अवस्था बनेगी। इस पुरुषार्थ में हमारे सब चक्र जब खुल जाते हैं, इससे हमारे ऊपर के 3 चक्र जो एनर्जी से जुड़े हैं और नीचे के 3 चक्र जो प्रकृति या भौतिक चीजों से जुड़ी है और बीच में अनाहत चक्र वो बैलेंस हो जाता है। तो हमें सभी चक्रों को ये बैलेंस करता है, तब हमें स्थायी सुख मिलता है। ये स्वर्ग में स्थायी सुख होने का कारण यही है, वहाँ सुख इससे भी ज्यादा है। लेकिन आत्मा में शक्ति होने के कारण, आत्मिक स्मृति रहने के कारण, स्वरूप बनने के कारण उसमें उसका जो कर्म है वो भी अकर्म होते जाते हैं वहाँ। इसीलिए स्थायी और लंबा समय सुख चलता है। इसीलिए हमें आत्मज्ञान से प्रैक्टिकल में लाकर स्वरूप बनना है। जो आत्माएं अभी परमात्मा के बच्चे बनते हैं वही गोप गोपियां कहलाती है। यही आत्माएं अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। ये सब हमारे पुरुषार्थ पर आधारित रहता है। तो ये अति इंद्रिय सुख का अर्थ यह है कि जीवन में कुछ भी हो जाए तो लेकिन हमें इसके कोई असर ना रहे, खुशी डाउन ना हो जाए, मना ऊपर नीचे नहीं होती, हर समय हम खुश ही रहते हैं। चाहे बिजनेस में घाटा पड़ता है, चाहे कोई शरीर छोड़ देता है, चाहे कोई बड़ी बीमारी भी आ जाती है, कुछ भी हो जाए फिर भी हमारी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होती। ये तभी होता है जब हम सकारात्मक बनते हैं और सब कुछ परमात्मा का के हवाले कर देते हैं, अपने मन और बुद्धि से डिटैच हो जाते हैं, जीवन में संतुष्टता आ जाती है, तब ये अवस्था होती है। जितना हम बीजरूप स्थिति में जाएंगे उतने संचित कर्म भस्म होंगे और हमारी ये अवस्था बनेगी। लेकिन बीजरूप स्थिति में जाने से पहले हमें पहली स्टेज जो मनन चिंतन और मंथन, ये स्टेज में पक्का जितना होंगे उतना हमारी बीजरूप स्थिति बनेगी, क्योंकि वो फाउंडेशन है और ये विधि जितनी होगी उस अनुसार ही सदा सफलता मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है, मेरे पति रोज ही देर से आते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक आदि लेते हैं,
जो मैं कुछ कहूँ तो ना कहूँ तो ठीक है, अगर कुछ कह दिया, सुनी कर ली लो कि ये तुम्हें हमारे और बच्चे की चिंता नहीं, हमारे साथ समय क्यों नहीं बिताते, ऐसा कुछ बोलती हूँ, फिर गुस्से हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। तो मैं क्या, थोड़ा तो हर इंसान का फर्ज होता है ना, क्या मुझे यह करना चाहिए या बस ऐसे ही खुश रहना चाहिए? उत्तर है हाँ, आप कह सकते हो, लेकिन उसकी उस समय आपको कहना है जब वो अच्छे मूड में होते हैं। हर एक चीज में युक्तियां रचनी है, देखना है कि कब वो सुनता है, क्योंकि जब वो ड्रिंक्स लेता है तो उसके आपकी बातें अंदर उसके अंदर जाएगी ही नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज यह है, आपको जैसा परिवार चाहिए एक लिस्ट बनाओ कि क्या, कैसा पति चाहिए, कैसे घर संसार चाहिए। तो उस अनुसार फिर सारा दिन आप यही पॉजिटिव सोचते रहना है, क्योंकि अगर वो आप इस ऐसे चिंतन करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो और ही पाप कर्म उसके साथ के हिसाब किताब बाहर लाते हैं। यही तो व्याज बनता है और प्रॉब्लम और बढ़ता जाता है। इसीलिए पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना है और फिर योग में पक्का बन, उसको रोज सुबह में अमृत वेले आपको जो चाहिए वो उसको उस समय कहना है जब वो सोता है। तो ये साथ साथ रोज क्षमा याचना की कमेंट्री भी करनी है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप, सब ग्रुप में जो कुछ आता है वो रोज करना है। योग में पक्का बनो। सिर्फ प्रश्न उत्तर के ग्रुप में रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। प्रश्न पूछा लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं होना है तो फिर कैसे आपको फायदा होगा? तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमेशा आता है कि हमने ये सब धारणाएं कैसे की। साथ साथ ये जो ड्रिंक्स वगैरह, अभी ही एक बहन का अनुभव था कि कैसे उसने ड्रिंक्स छोड़वाया और उसका घर संसार अच्छा हो गया। तो बोलने की बजाय ये जो ड्रिंक्स की कमेंट्री है, एक दवा भी हमने रखी बताई थी, वो सब ग्रुप में भेजा है। वो सब करो, प्रैक्टिकल करो और रोज सुबह में सकाश दो। वो कमेंट्री बताई है, वो क्षमा याचना की कमेंट्री के बात करना है। और बस याद रहे, दिन भर में एक भी उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम हमने रखे हैं यूट्यूब पर, वो अच्छी रीति जितना फॉलो करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। और एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर ये सब कुछ करना है। अगर आपको अच्छा घर संसार बनाना है तो ये करो। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा की साइज 0 है, वजन भी 0 है, तो 800 करोड़ आत्माओं की साइज भी, वजन भी 0 हुआ ना? इस हिसाब से परमधाम की साइज और वजन भी 0 हुआ क्या? आपके हिसाब से परमधाम की साइज क्या होगी? उत्तर है, देखो, ये जो आत्मा या परमात्मा, ये एक एनर्जी है और एनर्जी का कोई वजन नहीं होता है। वहाँ स्थिर एनर्जी ही वाइब्रेट होती है। जैसे जैसे हम डायमेंशन में ऊपर जाते हैं, एनर्जी स्थिर होती जाती है। और वो डायमेंशन का भी सारे टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखा है, 10 डायमेंशन, वो सुनो तो आपको पता चलेगा कि क्या है। दूसरा, परमधाम की साइज हमें नहीं पता है, वो तो हम ऊपर जाके देखेंगे तभी बता सकेंगे। और तब तो परमात्मा ने भी ये बात नहीं बताई है, तो कैसे, हमें इससे क्या लेना देना है?
परमधाम की साइज जितनी भी हो, हमें अपना पुरुषार्थ कर अवस्था बनानी है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने बताया था कि परमधाम में कोई सोच, संकल्प या विचार नहीं होता, आत्मा को परमात्मा की अनुभूति भी नहीं होती। फिर योग में जब हम कमेंट्री चलाकर मन बुद्धि से परमधाम जाते हैं, तब भी हमें आसपास की कोई आवाज या कमेंट्री सुनाई देनी चाहिए क्या? और परमधाम में पहुंचकर हमें ऐसे विचार भी आना चाहिए कि क्या हम बाबा को देख रहे हैं? हमें परमधाम में जाकर क्या क्या सोचना चाहिए? उत्तर है, देखो, परमधाम में हम सिर्फ जाते हैं मन और बुद्धि से, आत्मा तो वहां नहीं जाती ना। तो मन और बुद्धि से हम विजुअलाइज करते हैं, और विजुअलाइज करने से, एकाग्रता से हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तो वो अलग बात है। और जब हम संपूर्ण बन के अंत में ऊपर जाते हैं तो वो अलग चीज है। तो हम शरीर में रहकर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो एनर्जी भी फील होगी, देखना पड़ेगा। परमधाम का चित्र सामने लाना है, बाबा की पॉइंट ऑफ लाइट, उसके नीचे हम बाबा, ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ, और फिर परमधाम। हमने बहुत सारे GIF भेजे थे, उसमें ये बताया है। तो ये सिर्फ दृश्य क्रिएट करना है, परमधाम में ऊपर कोई नहीं जाता। तो आवाज भी आएगी, कमेंट्री भी सुनाई देगी, और सोच भी, जो भी आपको सोचना है वो सोचेंगे, क्योंकि आप परमधाम को देख रहे हैं। अंदर परमधाम में आत्मा जाती नहीं है। तो जब ऊपर जाते हैं वो अलग बात है, जब हमारा पाठ पूरा होता है तभी ये अवस्था होती है। तो कोई भी चीज सोचना है, और बीज रूप स्थिति में एक समान में स्थित हो जाना, यही पुरुषार्थ है, यही पावरफुल योग है। और ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, वो आपको सुनना पड़ेगा, पेन पेपर लेकर समझना पड़ेगा, तब आप उसको, ये बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो चाहे वो आप परमधाम में हो, चाहे सूक्ष्म वतन में हो, आपके संकल्प तो चलेगा ही, लेकिन दो संकल्पों के बीच गैप बढ़ेगी तब फायदा होगा। ये बातों आप समझ सकते हैं। तो परमधाम का अनुभव दूसरा कुछ नहीं होता, बस आपके एक भी दूसरे कोई संकल्प नहीं, वही एक गुण के समान में आप स्थित हो जाते हैं। विजुअलाइजिंग ज्यादा और सोचना कम हो जाता है, ये अवस्था होती है, जिसको हम बीज रूप स्थिति भी कहते हैं। ठीक है। ओम शांति।